बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन चीज़ रखने जा रहा हूँ। आप इसको इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे सर्दियों का तोहफ़ा समझें आप इसको बना के इस्तेमाल करें। आपके जिस्म के अंदर आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे जिनके जिस्म के अंदर सौदा की ज़्यादती है, खुश्की है, जिस्म के अंदर गैस रहती है, गैस बन के जिस्म के अंदर रुकती रहती है, कब्ज़ रहती है। इसके अलावा खून में गाढ़ापन है, खून की सर्कुलेशन सुस्त है, खून जल्दी पहुंच नहीं पाता। और इसके साथ साथ जो अलामात पैदा होती हैं वो जिस्म का सुन्न हो जाना, जिस्म का किसी भी करवट आप सोते हैं या पालती मार के बैठते हैं तो जिस हिस्से पे दबाव आता है वो सुन्न हो जाता है। इसकी ये निशानी होती है कि ये खून के अंदर गाढ़ापन है, खून की सर्कुलेशन जो है वो सुस्त है और खून में आप सौदा की ज़्यादती को तसव्वुर करेंगे, खुश्की की ज़्यादती को तसव्वुर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो इस तरह की अलामात हैं वो ठीक होंगी। इसमें ख़ास तौर पे जो मर्द हजरात हैं उनके लिए इसमें एक ये होता है कि मर्दाना कमज़ोरी होती है, साइज़ उनका कम होता है। साइज़ कम होने की वजह ये है कि खून की जो सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाती सही तौर पे, और खून जब नहीं पहुंचेगा तो इंतशार भी कम होगा, टाइटनेस भी कम होगी, लंबाई मोटाई में भी फ़र्क होगा और आपकी जो सख्ती है वो भी कम होगी। तो इसके लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके खून के अंदर जो ठंडक है उसको ये चीज़ ख़त्म करती है और ख़त्म करके आपके खून के अंदर एक जो कुदरती लुब्रिकेशन है वो पैदा करती है और आपका खून जो है वो सर्कुलेट होता है टाइम पे। इसके साथ साथ अगर आपका खून गाढ़ा है और इसमें गाढ़ापन ज़्यादा है तो इसमें आपकी याददाश्त के ऊपर भी असर होता है। याददाश्त कमज़ोर होती है, भूलने की बीमारी होती है जिसे नसियान कहा जाता है। तो इसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त चीज़ है जिगर की कमज़ोरी के लिए। ख़ास तौर पे जो मर्दाना क़ुव्वत है वो, अगर आपका जिगर एक्टिव है, जिगर आपका सही काम कर रहा है तो आपकी क़ुव्वत बेहतर रहेगी। और अगर आपकी जिगर जो है वो सुस्त है, जिगर में सुस्ती है, जिगर सही काम नहीं कर रहा तो आपकी जो मर्दाना क़ुव्वत है वो कम हो जाएगी। और इसके साथ ये होगा कि आप जवानी के अंदर भी आप अपनी जवानी का जो मज़ा है वो नहीं उठा सकते। तो ख़ास तौर पे जो बूढ़े हजरात होते हैं उनके जिस्म के अंदर खुश्की ज़्यादा होती है, सौदा की ज़्यादती होती है और गैस बन के जिस्म के अंदर रुकता है, जिस्म की जो क़ुव्वत होती है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए आप इस माजून को इस्तेमाल करेंगे। सर्दियों के मौसम है, ख़ास तौर पे जो गैस की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, गैस रुकने की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पट्ठों के अंदर खिंचाव होगा तो उसको ये रिलीज़ करेगा, इंशाल्लाह पट्ठों में नरमी लेके आएगा। जैसे पट्ठों में नरमी आएगी तो आपकी जो कमी है नौजवानों के अंदर, ख़ास तौर पे मर्द हजरात के अंदर, कि उनकी लंबाई मोटाई में कमी होती है, तो उसके लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त चीज़ है जिगर की कमज़ोरी के लिए, कब्ज़ के लिए, पट्ठों में सुकेड़ के लिए आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे जो मर्दाना क़ुव्वत है वो इंशाल्लाह ऊद कर आएगी और आप इंशाल्लाह उससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपके सामने चीज़ें बता देता हूँ और चीज़ रखता भी हूँ। इसमें हमने आपके सामने ये जो बनाई है, ये आप देखें इसको जी, ये देखें इसके अंदर हमने मगज़ बादाम, देसी गुरबंदी जो मीठा होता है वो इसमें शामिल किया है। इसके साथ हमने इसके अंदर काजू इस्तेमाल किया है अच्छे वाला, और उसके बाद मगज़ कद्दू ये भी इस्तेमाल किया है, मगज़ अखरोट इस्तेमाल किया है, मगज़ तरबूज इस्तेमाल किया है अच्छी क्वालिटी के, और इंजीर इस्तेमाल की है, और इसके साथ साथ शहद इस्तेमाल किया है। तो ये आप सारी जो मगज़ियात हैं ये कम से कम आप 25-25 ग्राम ले लें। 25-25 ग्राम ले के
इसको आप मिक्स कर लें। ये देखें ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालते जाएं और साथ में शहद डालते जाएं इसके अंदर। तो आप इसको इतना शहद इसमें डालना है कि अगर ये तकरीबन 150 ग्राम वज़न बना है, ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं 150 ग्राम इनका वज़न बना है, तो इसके अंदर आपने 300 ग्राम शहद इस्तेमाल करना है। 300 ग्राम शहद इस्तेमाल करके इसको आपने 2 से 3 दिन के लिए रख छोड़ना है, ये पड़ा रहे 2-3 दिन के लिए। उसके बाद इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसको इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आपने इसी तरह अगर साबित रखें तो बेहतर है। जो नौजवान हैं वो आप इसको साबित ही रख सकते हैं। साबित रखने से ये होगा कि आपके जो आप जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो चबा के इस्तेमाल करेंगे। चबा के जब इस्तेमाल करते हैं तो पूरे जिस्म का ज़ोर लगता है। आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरह चबा लेना है, चबा के फिर इस्तेमाल करना है और फिर मुंह के अंदर लेके जाना है, गले से उतारना है। तो अगर जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं जिनके दांतों का मसला है, चबा नहीं सकते, तो वो इसको मोटा मोटा पीस लें। मोटा मोटा पीस के उसके बाद आप इसको एक एक चम्मच आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। जो नौजवान हैं वो एक टाइम ही इस्तेमाल करें, सुबह के टाइम बड़ा चम्मच। तो उसके बाद आप नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें इसके ऊपर, 1 कप हो 1 पाव हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चंद दिन आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर जो गाढ़ापन है वो ठीक हो जाएगा और आपकी जो ताकत है वो इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगी और आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज की मेरी जो काविश है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।